भी आखिर मत देना। दे रहे थे कुछ और बोल दिया कुछ। महाराज का नमक का त्याग था, नमक डला था सब चीजों में, तुमने बोल दिया नहीं नहीं कुछ नहीं डला। और अब तो और एक और विशेष बात हो गई पंडित जी, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी मिल गए जो अणुव्रती होने के बाद भी माया के पिंड हैं, जिनके व्रत है, जिन्होंने संयम धारण किए, उनके रसों का त्याग है, नमक का त्याग है, उनने ली उंगली और घुमा दी। अरे तुमने, और अगर किसी ने टोका महाराज तो नमक नहीं लेते, अरे तुम चुप रहो तुम्हारी औषधि में सब चलता है। यहाँ भूल गए कि अणुव्रतों का धारण करने वाला ये जीव लिखा हुआ है निष्कपट होता है, मायाचारी से मुनिराज के संयम और व्रतों में दोष नहीं लग पाएगा। कभी भैया ये मत करना कभी कि जैसा मुनि का त्याग है और वहां इसमें नहीं है, नहीं है ले लो महाराज। उनके संयम में दोष मत लगवाना। हम असोले में नहीं है, हम तो सोले में, हम नहीं चले नहीं चले, ये भाव नहीं होते। निष्कपटता मायाचारी से रहित, हम अगर अशुद्ध हैं और फिर भी कह रहे नहीं नहीं हमें तो देने का राग है, देने का राग है, और जैसे ही दिया अशुद्धि में भोजन बनाया, अशुद्धि स्थान पर भोजन बनाया और अंतर आ गया। देखो एक घटना ऐसे ही घटी भिलाई में, जब हम लोग का चतुर्मास चल रहा था, 2016 प्रथम चतुर्मास था। दीक्षा के पश्चात आचार्य भगवान के साथ में जब चतुर्मास था भिलाई में, और वहां पर चतुर्मास के समय एक चौका बहुत दिनों तक से लगा, और जो जाए वहां अंतराय हो जाए। लगभग एक आदमी मुनिराज के 8-10 दिन में ठीक से आहार हुए, अंतराय हो जाए, अंतराय हो जाए। वह बड़े परेशान हुए बहुत। उन्होंने एक दिन आचार्य श्री के पास आए, आचार्य श्री ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा कौन सा कर्म का उदय है, जो मुनिराज जाते हैं उनका अंतराय हो जाता है, जो मुनिराज जाते हैं उनका अंतराय हो जाता है। आचार्य श्री ने बोला देखो कोई ना कोई अशुद्धि जरूर हो रही है और उसी की वजह से अंतराय आ रहा है। वे गए, उन्होंने चेक किया और पता चला रवि भैया जिस स्थान पे वे आहार कराते थे उस स्थान पर गेट जो रहता है, गेट के पीछे छिपकली मरी थी। वो सूखी हुई छिपकली गेट के पीछे, गेट में दब के छिपकली मर गई होगी और वह वहां सूख रही होगी, और उसी स्थान पे वे आहार कराते थे जहां जो वो कक्ष था मां, उसका असर ये होता था कि क्षेत्र की शुद्धि नहीं थी, वहां अंतराय आते थे। इसलिए बिल्कुल भी ऊनी वस्त्रों में आहार नहीं दिए जाते, ऊनी वस्त्रों में पहन के आहार नहीं दिए जाते। हम लघु शंका हुए हैं, ऊनी वस्त्रों में आहार नहीं दे सकते आप। ऊनी वस्त्रों से पता चला पोंछे का कपड़ा उठा लिए यहाँ और कह रहे हैं हम शुद्ध हैं, काय के शुद्ध हैं। उसमें लघु शंका तक तो पोंछे में भरी भी थी और अब ने सफाई कर दी है, अब काय का शुद्धि, अंतराय तो आने ही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का ध्यान रखना। किसी को डांट दिया रवि भैया ने, तुम नहीं आओगे, भीड़ ज्यादा है, बाहर खड़े रहो, काय की मन की शुद्धि बची, किसी की मन की शुद्धि नहीं बची। हम तो लेना ही बंद कर देते हैं ज्यादा डांटने टूटने वाले से। तुम डांटते रहो, हम नहीं लेंगे तुमसे आहार, हमें थोड़ी ना अपने साधना खराब करनी है। और नहीं तो फिर से बोलो शुद्धि 3 बार। हाँ भावों की दशा है, नहीं दिया तो मां कह दिया नहीं हम नहीं देंगे मत दो। और ऐसा भी नहीं कहते ना रविंद्र भैया, ऐसे लोग भी हैं, कोई नहीं देगा हमारे बिना पूछे, हम ही देंगे, हमारे घर वाले ही देंगे। अगर ऐसा बोल दिया कान में आ गए, महाराज उनके हाथ से ही ग्रास ले पाएंगे। एक अकेले अगर हो और तुमने बोल दिया है, बाकी सबको अलग कर दिया, अब भी महाराज तुम ही देते रहना, जो दूसरे का नहीं ले पाएंगे। क्यों? तुमने जिसने दाता के जो द्रव्य था तुमने बिना पूछे लिया और उसने मना कर दिया, अरे अहो भाग्य। वैसे भी तुम्हारे यहाँ आता कौन है आजकल? अपने घरों में आ कौन रहा है आजकल? पहले तो बैठने उठने की परंपरा भी थी, वह तो समाप्ति हो गई, विलुप्त हो गई। तुम करोड़ों के मकान बना के दिखाओगे किसे? पहले तो लोग एक दूसरे के यहाँ बैठने जाते थे, उठने जाते थे, बातचीत होती थी। अब तो वह सब नष्ट हो चुकी है।
धन्य भाग मानो, वैसे भी तुम्हारे घरों में कोई पैर रखने नहीं आ रहा, कितने ही करोड़पति हो, मुनिराज आए तो ये श्रावक भी उनके निमित्त से तुम्हारे घर में आए, उनको भगाओ नहीं, उनको कहो कि आप भी आओ, आप भी आओ, स्वागत है।